आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो पेपर था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पेपर को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो सबसे पहला प्रश्न था वो था हिमालय की पूरब पश्चिम लंबाई क्या है, ईस्ट वेस्ट लेंथ ऑफ हिमालयाज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 किलोमीटर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों जो है वो कुमायूं हिमालय पर स्थित है। राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है वो सरकार तट पे स्थित है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है और इस पर सबको मार्क्स मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न स्लेट किस क्रम की चट्टान है? तो स्लेट जो है वो द्रविडियन क्रम की चट्टान है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी आपको पता होगा गंगा नदी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करें महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कावेरी नदी पे। ठीक, अगला प्रश्न है भारतीय जलवायु है। तो जो भारतीय जलवायु है वो उष्ण मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय जो है वो मानसूनी जलवायु है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो है लेह। ठीक है, लद्दाख की राजधानी। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लेह। अगला प्रश्न है लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा तमिलनाडु। अगले प्रश्न की बात करेंगे किस घाटी में काली मृदा मिलती है? तो काली मृदा की बात करें तो नर्मदा घाटी में जो है वो काली मृदा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न मरुस्थलीय वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस राज्य में जलोढ़ मृदा अल्प है? इन विच स्टेट अलूवियल सॉइल इज लेस। तो सबसे कम अगर हम बात करें तो इसका मुझे जहाँ तक आंसर लग रहा है वो मध्य प्रदेश लग रहा है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है? सबसे अधिक वन कौन सा है? तो ये मानसूनी वन है। ठीक है, मानसूनी, जिसको पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अभ्रक सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो उत्पादन की बात यहाँ पे की जा रही है, प्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो राजस्थान। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका आयरन हो जाएगा, लौह अयस्क। अगला प्रश्न है नमक प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं? तो नमक प्राप्त कहाँ से होता है? तो समुद्री जल जो है इसका मुख्य स्रोत। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में कोयला किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो कोयला की बात करें तो गोदावरी नदी घाटी में जो है कोयला देखने को मिलेगा आपको। अगले प्रश्न की बात करेंगे अब नहरकटिया, ये 20 नंबर। मथुरा तेल शोधनशाला यानी कि मथुरा रिफाइनरीज जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो मथुरा आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? तो पेट्रोलियम क्षेत्र की असम में, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र असम में पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई थी? तो कोयला की खान जो है वो रानीगंज में खोली गई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस राज्य में देखने को आपको मिलेगा गोंडवाना कोयला क्षेत्र। ठीक है, मेनली अगर इसमें झारखंड रहता तो इसका राइट एग्जैक्ट आंसर झारखंड होता, लेकिन झारखंड के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो इसको आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न टाटा जल विद्युत परियोजना, टाटा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये लोनावाला में। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लोनावाला में। अगला प्रश्न रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने सोन नदी लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर रिहंद होगा। क्यों? क्योंकि रिहंद जो नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, और रिहंद नदी पे रिहंद परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत किसको कहते हैं? जिसको रीन्यूअल किया जा सके जिस एनर्जी को, तो सौर ऊर्जा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आणविक शक्ति आधारित है, तो जो न्यूक्लियर पावर है वो एटॉमिक मिनरल्स पर, यूरेनियम जो होता है उस पर आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो नीस से पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नीस से। ठीक, अगला प्रश्न शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो शिव समुद्र कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न तिलैया बांध, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पे ये जो है तिलैया बांध बनाया गया है।
अगला प्रश्न ओबरा बांध। ओबरा बांध जो है वो कहाँ पे बना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो रिहंद होगा। ये भी रिहंद है, लेकिन सोन बी ऑप्शन में, यानी कि सोन के ट्रिब्यूटरी रिहंद पे ओबरा बांध है। ठीक है, राइट आंसर आपका इसका ए ही होगा। अगला प्रश्न गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पे गांधी सागर बांध है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने वर्षा को जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार माना है, तो कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवार्था, इन तीनों ने जो है वो वर्षा को आधार माना है जलवायु के वर्गीकरण में। राइट आंसर आपका डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। और दिबांग और लोहित ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है माड मिट्टी। माड मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा इसका। ठीक। अगला प्रश्न भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो 1986 में जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ठीक, बी। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कर्नाटक राज्य जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, बी सी। अगला प्रश्न भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था, बॉम्बे में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा राज्य अपनी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम है। अगला प्रश्न बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोवियत रूस। अगला प्रश्न है कावेरी नदी जल विवाद राज्यों से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक, ए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारत बांग्लादेश के मध्य जल वितरण के बंटवारे को लेकर विवाद से संबंधित है, इसका राइट आंसर आपका फरक्का बैराज है। अगर यहाँ पे तिस्ता नदी होती तो यहाँ पे उसका राइट आंसर हो सकता था वो, लेकिन फरक्का बैराज है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा खनन शहर है, तो खनन शहर की बात करें तो झरिया जो है वो खनन शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक। 46 है भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आपको पता होगा एलुवियल जलोढ़ जो मिट्टी है उसका है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो चिकन करी के लिए, चिकन का काम यहाँ पे होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक। 48 है श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया, तो कृष्णा नदी पर जो है ये बनाया गया श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 49 की बात करें सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिपकिला दर्रा। अगला प्रश्न जुजला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में जो है वो जुजला दर्रा स्थित है। टोटल आपके थे 50 क्वेश्चन। ओके, पेपर थोड़ा सा टफ था, तो अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो मान लीजिए आप अच्छे रेंज में हैं। बाकी आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।